कुछ लोग एक बिल्कुल सामान्य बातचीत के बीच में खुद को रोक नहीं पाते हैं। वे अपनी तरफ से ही ये जानकारी देने लगेंगे कि शुक्र ग्रह पर एक दिन वहां के 1 साल से भी लंबा होता है। ये किसी सवाल का जवाब नहीं था और ये उस बातचीत में कहीं से भी फिट नहीं बैठता था। ये बस वहां था, दिमाग में कहीं बैठा हुआ, शायद अपने सही समय का इंतजार कर रहा था। आपको ये 11 साल की उम्र से पता है, आपसे इसके बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा, और फिर भी ये यहाँ अमर है, कभी न खत्म होने वाला। आपके दिमाग की सबसे कीमती जगह घेरे हुए है, जबकि आप ये याद करने में संघर्ष कर रहे होते हैं कि 14 सेकंड पहले आपने अपना फोन कहाँ रखा था। ये पहली चीज है जिस पर विचार करना चाहिए, इसकी चयनात्मकता, क्योंकि ये वास्तव में अचानक नहीं है कि आप रैंडम तथ्य याद रखते हैं, और असल में इसका याददाश्त से बहुत कम लेना देना है। याददाश्त के बारे में एक बात है जिसे स्कूल एक तरह से नजरअंदाज कर देता है। आपका दिमाग कोई फाइलिंग कैबिनेट, फाइलें रखने की अलमारी नहीं है। ये उसके आसपास भी नहीं है। ये चीजों को उनके महत्व या उनकी उपयोगिता के आधार पर स्टोर नहीं करता, या इस आधार पर भी नहीं कि किसी टीचर ने आपको कितनी बार बताया था कि ये परीक्षा में आने वाला है। ये इस आधार पर स्टोर करता है कि जब आपने उन चीजों को जाना, तब आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र ने उस पल में कितनी परवाह की या कैसा महसूस किया। मूल रूप से यही पूरा एल्गोरिदम है। भावनात्मक जुड़ाव और जिज्ञासा दिमाग के वे प्राथमिक मापदंड हैं जो ये तय करते हैं कि क्या याद रहेगा और क्या गुरुवार की सुबह तक चुपचाप मिट जाएगा। इसलिए जब आपने 9 साल की उम्र में पढ़ा कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और आपके अंदर कुछ जगह, कोई छोटी सी आंतरिक प्रतिक्रिया जो मूल रूप से बस ये थी कि रुको क्या, तो आपके हिप्पोकैम्पस ने उस नएपन, उस हैरानी को और दुनिया को लेकर आपकी उम्मीदों के हल्के से टूटने को टैग कर लिया। दिमाग के पास उन चीजों का पता लगाने के लिए एक बहुत पुराना सर्किट है जो उसके अनुमानों के पैटर्न को तोड़ती है, और जब कुछ ऐसा होता है जो इस पैटर्न को तोड़ता है, भले ही वो पूरी तरह से मामूली हो और उसका कोई बड़ा परिणाम न हो, तो दिमाग उसे दर्ज कर लेता है, क्योंकि विकासवादी दृष्टिकोण से अप्रत्याशित चीजें ही मायने रखती है। आपने उस तथ्य को रटा नहीं था, बल्कि आपको उसमें मजा आया था, और पता चलता है कि ये मजा अपने आप में काफी है। 2014 में यूसी डेविस के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें कुछ बहुत ही अजीब बात सामने आई। जब लोग उच्च जिज्ञासा की स्थिति में होते हैं तो वे केवल उस जानकारी के लिए बेहतर याददाश्त नहीं दिखाते जिसके बारे में वे जिज्ञासु थे। उन्होंने उसी जिज्ञासु अवस्था के दौरान सामने आई पूरी तरह से असंबंधित चीजों को याद रखने की क्षमता में भी सुधार दिखाया, विशेष रूप से उन अजनबियों के चेहरे जो उन्हें सवालों के बीच में दिखाए गए थे, जिनका उस चीज से कोई लेना देना नहीं था जिसने शुरुआत में जिज्ञासा जगाई थी। जिज्ञासु दिमाग बस ज्यादा चीजें याद रखता है। मानो जिज्ञासा दुनिया को देखने का नजरिया और चौड़ा कर देती है, और उससे गुजरने वाली हर चीज के दिमाग में टिकने की संभावना बढ़ जाती है। और यहीं पर अजीब तथ्य इकट्ठा करने वाले लोग ऐसे कम लगते हैं जैसे उन्हें याददाश्त की कोई अजीब बीमारी हो, बल्कि वे ऐसे ज्यादा लगते हैं जिनका अपने खुद के ध्यान के साथ एक मौलिक रूप से अलग रिश्ता है। याद करें, पिछली बार कब आपने वास्तव में किसी चीज के बारे में जिज्ञासा महसूस की थी, सिर्फ दिखावे की दिलचस्पी नहीं। आपने सच में उस चीज की ओर एक हल्का सा असहज खिंचाव महसूस किया था, एक ऐसे सवाल के बनने का एहसास जो आप पूछने का इरादा नहीं रखते थे। कुछ लोगों के लिए ये लगातार होता है, एक ऐसा शब्द जिसे वे नहीं पहचानते, संदर्भ के बिना कोई हेडलाइन या कोई ऐसा आंकड़ा जो ठीक से समझ नहीं आता। ये जिज्ञासा लगभग अनैच्छिक होती है, लगभग एक रिफ्लेक्स की तरह, और इसलिए इसके बाद बनने वाली याददाश्त भी वैसी ही होती है। वे जानकारी को याद रखने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, वे बस दुनिया के बारे में लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं और उनके पास जवाब इकट्ठे होते रहते हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का एक बहुत ही प्रामाणिक आयाम है जिसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अनुभवों के प्रति खुलापन कहा जाता है, और जो लोग इसमें उच्च स्कोर करते हैं उन्हें नयापन थकाऊ लगने के बजाय वास्तव में फायदेमंद लगता है। और ये कोई छोटा अंतर नहीं है। वो व्यक्ति जिसे विकिपीडिया पर एक के बाद एक लेख पढ़ते जाना संतोषजनक लगता है, वो कुछ वास्तविक और न्यूरोलॉजिकल अनुभव कर रहा है जो उस व्यक्ति से अलग है जिसे ये थकाऊ लगता है। कुछ अप्रत्याशित सीखने पर मिलने वाला डोपामाइन रिस्पॉन्स मापा जा सकता है। ये कोई रूपक नहीं है जिसका उपयोग लोग पार्टियों में खुद को दिलचस्प दिखाने के लिए करते हैं। दिमाग का रिवॉर्ड सर्किट
वास्तव में काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण इशारा करती है। ज्यादातर लोग सचेत रूप से अपने बारे में इस बात पर ध्यान नहीं देते। जो तथ्य आपको याद रहते हैं वे वास्तव में उतने रैंडम नहीं होते। अपने बेकार के ज्ञान की व्यक्तिगत सूची पर वापस जाएं। वे चीजें जो आप जानते हैं जिनकी किसी को कभी जरूरत नहीं पड़ी, शायद उनका कोई एक विशेष पैटर्न है, भले ही वो पहली नजर में स्पष्ट न हो। इनमें से ज्यादातर चीजें उन बातों के इर्द गिर्द घूमती हैं जिन्होंने कभी आपको कुछ महसूस कराया था। आश्चर्य, बेतुकापन, हल्की सी अस्तित्व संबंधी बेचैनी या वो खास एहसास कि ये दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसे ये तथ्य कि क्लियोपेट्रा का समय ग्रेट पिरामिड के निर्माण की तुलना में चांद पर उतरने के समय के ज्यादा करीब था, या कि ताश की एक गड्डी को फेंटने पर बनने वाले संभावित क्रम पृथ्वी पर मौजूद परमाणु से भी ज्यादा है, या कि बारिश की खुशबू का एक नाम है पेट्रिकोर, जिसे 1960 के दशक में 2 वैज्ञानिकों ने इसकी रासायनिक बनावट पर अपनी कड़ी रिसर्च के दौरान गढ़ा था, और इसका अर्थ खूबसूरती से पत्थर का खून निकलता है। ये बेकार के तथ्य नहीं है, ये उन पलों के अवशेष है जहां वास्तविकता आपकी उम्मीदों से कुछ पल के लिए आगे निकल गई थी। ये वो छोटी दरारें हैं जहां सामान्य दुनिया टूटकर खुली और आपको अंदर का कुछ दिखाया। और जो लोग इन्हें इकट्ठा करते हैं, चाहे वे ये महसूस करें या न करें, वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो चुपचाप उसी एहसास की ओर झुकाव रखते हैं। ये एहसास कि दुनिया वैसी दिखने से कहीं ज्यादा अजीब और जटिल है जैसी वो किसी सामान्य बुधवार की दोपहर को नजर आती है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो दिमाग को एक ऐसे कंप्यूटर की तरह मानती है जिसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, जो हर जानकारी को या तो एक उपयोगी टूल या बेकार कचरे में बांट देती है। लेकिन आपका दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, और इसे उस तरह से काम करने के लिए मजबूर करने से हम आमतौर पर बस हमेशा थका हुआ ही महसूस करते हैं। ज्ञान के ये अजीबोगरीब टुकड़े उन छोटे खूबसूरत पत्थरों की तरह हैं जिन्हें हम चलते हुए सिर्फ इसलिए उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं क्योंकि उन पर पड़ने वाली रोशनी हमें अच्छी लगी थी। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम स्वभाव से कोई मशीन नहीं है, और ये इस बात का सबूत है कि आप अभी भी दुनिया को उत्सुकता से देख रहे हैं। यहाँ एक सामाजिक पहलू का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति के अनुसार अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। कुछ लोगों के लिए तथ्यों को याद रखना वास्तव में एक आंतरिक चीज है, एक तरह की हल्की लगातार चलने वाली अनुभूति कि वे किसी रहस्य को जानते हैं। दूसरों के लिए तथ्यों को साझा करना ही सबसे अहम होता है, और ये कोई उथलापन, छीछलापन नहीं है, भले ही बाहर से ऐसा लगे। दुनिया के बारे में किसी अजीब लेकिन सच्ची बात को साझा करना वास्तव में आत्मीयता का ही एक रूप है। ये एक निमंत्रण है, आओ इसे भी उतना ही दिलचस्प समझो जितना मैं समझता हूँ। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक बहुत ही खास तरह का कनेक्शन बनाने की कोशिश है, जो अपने काम से सिर उठाकर देखेगा और कहेगा, रुको, सच में? जो लोग ऐसा सबसे ज्यादा बार बार करते हैं, वे अक्सर वे लोग होते हैं जो बचपन में किसी चीज को लेकर सच में उत्साहित हुए थे, लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह से ये सुनने को मिला कि बस करो, या ये बहुत ज्यादा है, या किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है, और फिर भी उन्होंने ऐसा करना जारी रखा, क्योंकि इसका विकल्प ये नाटक करना कि आपको इस इतनी आकर्षक दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कभी समझदारी भरा नहीं लगा, और आज भी नहीं लगता। इसलिए यदि आप डिनर टेबल पर बैठे वो व्यक्ति हैं जिसने बिना पूछे ही बता दिया कि झींगे का दिल उसके सिर में होता है, तो ये आपके लिए है। आपके दिमाग में कोई खराबी नहीं है, नहीं आप सही जानकारी को प्राथमिकता देने में विफल हो रहे हैं, और नहीं आप उन चीजों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपके काम नहीं आएंगी। आपके पास बस एक ऐसा दिमाग है जो इस सवाल को उठाता है, सच में ये दुनिया आखिर है क्या? कुछ हद तक आपकी इच्छा के विरुद्ध, लगातार और चुपचाप इसके जवाबों को कहीं स्थायी रूप से फाइल कर देता है। जिंदगी जीने के और भी कई बुरे तरीके हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप जिंदगी को लेकर सच में जिज्ञासु बने रहें। शायद दिमाग होने का असली मतलब ही यही है।